Hey guys, my name is मोहम्मद अब्दुल्ला एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ मेडिकल इन पाकिस्तान। और आज आपको मैं बताऊंगा कि हाउ टू फिल अप एन इंजेक्शन इन अ सिरिंज। ठीक है, आज समझने के आज आप सबको मैं एक हुनर सिखाने जा रहा हूँ जो सारी ज़िंदगी आपको काम आएगा। तो इंजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक इंट्रामस्कुलर होता है, एक इंट्रावेनस होता है। इंट्रामस्कुलर हमेशा मसल्स के अंदर लगता है और इंट्रावेनस हमेशा वेन्स के अंदर लगता है। तो आज आपको बताऊंगा किस तरह हम इंजेक्शन के इस ग्लास को तोड़ते हैं, किस तरह सिरिंज के थ्रू हम इंजेक्शन को फिलअप करते हैं। तो बहुत ही इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरे पास एक सिरिंज है 3 मिलीलीटर या फिर इसे 3 cc सिरिंज भी कहते हैं। तो पहले इसे मैं एक उतार लेता हूँ। देन अब इसे किस तरह खोला जाए। मोस्ट ऑफ द पीपल जब सिरिंज के इस कवर को ओपन करते हैं तो वो इस साइड से करते हैं जहाँ पे नीडल होती है, लेकिन इस साइड से ओपन नहीं करना चाहिए, हमेशा बैक साइड से ओपन करना चाहिए जहाँ पे सिरिंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैं ओपन करूँगा इसे। ठीक है, हमेशा इस साइड से ओपन करते हैं। देन अब इंजेक्शन के कुछ पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट समझ लें। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं प्लंजर। ठीक है, और जिसके अंदर इंजेक्शन जाता है, फिलअप होता है, इसको हम कहते हैं बैरल। देन आप इसे ओपन करें और ये आपके सामने नीडल है जिसे आपने हरगिज़ हाथ नहीं लगाना। और ये नीडल कवर है, नीडल कवर को भी साइड पे रखते हैं और सिरिंज को भी साइड पे रखते हैं और इंजेक्शन को अपने हाथ में ले लें। ठीक है, अब इंजेक्शन के इस ग्लास को तोड़ने के काफ़ी तरीके हैं। कुछ लोग इसे अपने कपड़े के साथ भी तोड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग मेटल का इस्तेमाल करते हैं इसे तोड़ने के लिए, जो कि ठीक है, लेकिन जो एक इसका ऑफिशियल जो हमें सिखाया जाता है कि इसे किस तरह तोड़ना चाहिए वो हाथ की मदद से है। ठीक है, याद रखें कि ग्लव्स को हमेशा पहने आप हॉस्पिटल्स में, ग्लव्स पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी। ठीक है, एक हाथ से आप नीचे से पकड़ लें और एक हाथ से जो आपका वर्किंग हैंड है उससे आप इसे ऊपर टिप से पकड़ लें। ठीक है, देन आप इसे हल्का सा ऐसे करें और ये इंजेक्शन टूट जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन को आपने जो ग्लास टूट गया उसे आपने बास्केट में डाल लेना और इसे एक हाथ में पकड़ लेना। ठीक है, और सिरिंज को भी पकड़ लें। देन आप इसे हल्का सा वर्टिकल साइड पे रखें एंड देन सिरिंज को इसे अंदर लें। ठीक है, देन यहाँ से एक उंगली यहाँ पे रखें और दूसरी उंगली से इंजेक्शन को खींचें। ठीक है, ओके, अब ये भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। अब इसे हम फेंक देंगे एंड अब मेरे हाथ में इंजेक्शन को मैंने फिलअप कर लिया है। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये देखें, आपको बैरल का कुछ हिस्सा खाली नज़र आ रहा है, आपने इसे खाली नहीं रखना। ठीक है, ये देखें, आप इसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करें एंड ये देखें। ठीक है, अब ये इंजेक्शन बिल्कुल फिलअप हो चुका है और अब इसे पेशेंट को लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, मेरा आज का टॉपिक सिर्फ यहाँ तक ही था। इंजेक्शन किस तरह मसल्स के अंदर लगाया जाए, किस तरह वेन्स के अंदर लगाया जाए, अगर आप कहते हैं तो मैं इस पर भी टॉपिक बना दूँगा। और याद रहे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना इजीली होता है। ठीक है, जो कि आपके किसी भी मसल्स, जो बेस्ट साइड होती है वो लेटरल ग्लूटियल मसल होता है। ठीक है, बैक साइड आपकी, और यहाँ पर भी आपका इंट्रामस्कुलर की ये 2 बेस्ट साइड्स होती हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे नीचे लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, जो कि एक गलत चीज़ है, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है उसे लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो भी अगर आप कहेंगे तो आपको वो भी लगाना सिखा देंगे।
अभी मैं अभी हॉस्पिटल में भी नहीं हूँ, तो अभी मैं किसी को लगा भी नहीं सकता। और गाइस, इंजेक्शन को लगा देने के बाद आपने इस नीडल को बास्केट में नहीं डालना, बल्कि इसके लिए एक अलग से बॉक्स होता है, आपने इसके अंदर नीडल को ज़ाया कर देना। ये देखें, ठीक है, नीडल ज़ाया हो गई है। अब आपने इस इंजेक्शन को एक अलहदा बास्केट के अंदर लाना, जहाँ पहले से इस तरह की सिरिंजेस भरी होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और अगर आप कहते हैं कि मैं तो ये था आसान सा तरीका इंजेक्शन को लगाने का।